हेलो, वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अपना आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि सब कुछ सही है और हम सही सलामत लाइव आ गए हैं एंड देन वी कंटिन्यू। लेट मी चेक। तो आई गेस सब कुछ सही है, हम सही सलामत लाइव आ गए हैं एंड आप मेरी आवाज़, मेरा ख्याल है, बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो इन दैट केस लेट अस कंटिन्यू विद द सेशन। तो आप सबका एक बार दोबारा से स्वागत है अनअकैडमी पर। और यहाँ पे अपन सब मिले हैं आज CSA नेट की तैयारी करने के लिए। CSA नेट एग्ज़ाम की जो अपन तैयारी करें मैथमेटिक्स में, हम करें लगभग 10-15 दिन हो गए हमें स्टार्ट करे हुए यूट्यूब वाले अपने इस अनअकैडमी के चैनल पे। अदरवाइज़ अनअकैडमी का जो प्रॉपर ऐप है, जो लर्निंग ऐप है, उस पर हम बहुत टाइम से करें, लगभग 1-2 साल से। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं अपने बारे में और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम होगा, बाकियों को बता देते हैं कि मेरा नाम इशिका अग्रवाल है और मैं 4-5 साल से इसी कैटेगरी में पढ़ा रही हूँ। IT एग्ज़ाम, CSA नेट, JRF, IT गेट, NBHM, TFR, यानी कि मैथमेटिक्स स्ट्रीम के जितने भी हाई मैथमेटिक्स एग्ज़ाम्स हैं उसको अपन डील करें और उसमें अपन तैयारी करने की कोशिश करें। 5-6 साल से मैं करी हूँ, तो आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि ठीक है, ठीक ठाक मैं आपकी इस टॉपिक में हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर अपनी तैयारी आज भी कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप कि हम सब अच्छे से तैयारी करें और आप भी बहुत अच्छे से काम करो और कुछ बहुत बढ़िया हो। तो अब तरीका क्या है, अपन अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अनअकैडमी की जो ये टीम है उसका और ज़्यादा अच्छा पार्ट बन सकते हो, स्ट्रॉन्गर पार्ट बन सकते हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आपको कैसे करना है प्रोसीजर, आप एंड्रॉयड अपने फ़ोन पर जो लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो वेबसाइट है अनअकैडमी की, इस पर जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी चूज़ करें। आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा और क्रेडेंशियल्स डालने का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करें जिसमें आप तैयारी करें। और जैसे अपन लोग जो है वो नेट की तैयारी करें, तो आपको कैटेगरी कौन सी चूज़ करनी है, आपको CSA नेट कैटेगरी चूज़ करनी है। फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, यू कैन गो फॉर दिस। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, क्या होगा ऐसा कि गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, आइकनिक लेना है या प्लस लेना है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के बाद टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो हम भी हाजिर होंगे और भी एजुकेटर्स हैं आपके पास प्यारे प्यारे, सो अच्छी बात है, इट्स अ गुड ऑफर। अब सब्सक्रिप्शन में मिलेगा क्या क्या, सब्सक्रिप्शन लेना यानी कि आपको कुछ अमाउंट पे करके कुछ स्पेशल जो है ऑफर्स जो है उनको वहाँ पे अनलॉक करना होगा अनअकैडमी के ऐप पर। तो आप एक टाइप का सब्सक्रिप्शन है जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं, या फिर आइकनिक ले सकते हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, वो जो इनर वाइट सर्कल दिख रहा है उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो प्लस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड बेनिफिट्स हैं, और जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें जितना भी पेज पे लिखा है वो सब इंक्लूडेड है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्विजेज और टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपकी नेट की बहुत अच्छी तैयारी होगी। वॉल्यूम सही नहीं आ रही है ऐसा बोल रहे हैं शिवशंकर। ओके शिवशंकर, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, लेट मी कनेक्ट ईयरफोन। तो आप बताना ये फ़ोन से सही आ रही है नहीं। अगर उससे भी सही ना है तो अपने पास एक और ऑप्शन है, माइक। अब बताएं शिवशंकर, अनूप, कैसे हैं आप सब जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अमित, वेरी गुड इवनिंग। एक बार चेक करके बता दीजिए, चैट में लिख दीजिए कि क्या आप आवाज़ कुछ बेटर आ रही है या सही आ रही है, तो हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आई चेंज सम अदर मोड। तो हाँ, अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्विजेस और टेस्ट मिलेंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी लेक्चर्स का और सभी कंटेंट का। यानी कि जो कंटेंट है वो अवेलेबल होगा आपके पास, जितने टाइप का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो उतने टाइम तक, 6 महीने का ले रहे हो तो 6 महीने तक, साल का ले रहे हो तो साल तक, और आप जितनी मर्जी बारी उसे रीप्ले कर सकते हैं। शिव शंकर कह रहे हैं मस्त आ रही है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। तो फिर अपन ईयरफोन के साथ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ओके, बढ़िया। तो ये 4 चीज़ें जो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। आइकनिक में कौन कौन से मिलेंगे, ये 4 तो मिलेंगे ही, उसके अलावा एडिशनल मिलेंगे। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, 1-to-1 कोच आपको मिलेगा जो आपको हेल्प करेंगे, सो 1-to-1 गाइडेंस जो कि बहुत अच्छी होती है। आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपने कौन से सब्जेक्ट्स में कैसा स्कोर करा है उसमें आपको एक्सपर्ट्स हेल्प करेंगे, उसमें आपको बेटर स्कोर करने में हेल्प करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको एक स्टडी प्लान बनाने में हेल्प करेंगे, जो सबसे ज़रूरी होता है कि कैसे स्टडी हम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप 22-24 घंटे पढ़ो, ना,
कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से आपके हिसाब से कस्टमाइज स्टडी प्लान आपको डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे, जो बाई वीकली रिव्यू भी किया जा सकता है। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी उसमें चाहिए होता है, और एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेंगी और गाइडलाइंस मिलेंगी, और हो सकता है कुछ वर्कशॉप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवाई जाएँ, तो सब अच्छा है। तो ये सब आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। तो अगर आप आइदर सब्सक्रिप्शन लेते हो आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाली है। ठीक है, और ये सब आपको बहुत ही मिनिमल और अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, तो ये अच्छा ऑफर है। अब ऐसे जो मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के बताई हैं डिटेल्स, वही सब यहाँ पे दोबारा लिखी हैं। तो प्लस के केस में ये, आइकनिक के केस में ये, जैसे ही आप सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन करेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन में आपके पास ऑप्शन आएगा सिलेक्ट प्लस और सिलेक्ट आइकनिक। यू कैन सिलेक्ट एनी डिपेंडिंग अपॉन अभी जैसे आपको बताए हैं फीचर्स। ठीक है, तो एक और अच्छी बात है, आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अनूप पूछ रहे हैं आप कैसी हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू अनूप फॉर आस्किंग। आप सभी भले चंगे हो ना, तो बढ़िया है। तो रेफरल कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा? रेफरल कोड क्या होता है? कोड होता है यहाँ पे जो लिखा है इशिका 10, इशिका मेरा नाम, आगे आप 10 लिख देंगे। तो दिस विल वर्क एज अ कोड जो आपको डिस्काउंट दिलाने में हेल्प करेगा। तो अगर आप अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, चाहे आप एंड्रॉयड पे लो या वेबसाइट पे लो, तो अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हो या सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी चीज़ का, तो आपको उस पर 10% या जितना भी उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है वो आप अवेल कर सकते हो उस कोड को यूज़ करके किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब सपोज आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, सपोज आप IIT JAM का ले रहे हैं, उस कैटेगरी में आपने सिलेक्ट करा है, तो आपके पास इस तरीके से प्राइजेस डिस्प्ले होंगे और आप कोई भी प्राइस अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर 6 मंथ्स का चाहिए या फिर 2 साल का चाहिए। एंड यहाँ पे हैव अ रेफरल कोड लिखा आ रहा है, इस जगह पे आप अपना रेफरल कोड एंटर कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने CSR नेट कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन चूज़ करा है, तो इस तरीके से वो कुछ दिखाई देने वाला है। आप यहाँ पे प्लस या आइकनिक में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6 मंथ्स का चाहिए, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का। प्राइस आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कोड लिख दें इशिका 10। क्लिक करने के बाद तुरंत आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये देखो ऑसम यू हैव गॉट 10% ऑफ। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, प्राइजेस अपने आप रिड्यूस कर दिए जाएंगे, ऐसे स्लैश करके चेंज हो जाएंगे। यू कैन देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे, और प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके आप अपना कंफर्टेबल मोड ऑफ पेमेंट चूज़ कर सकते हैं। चाहे आप पे पार्ट्स में भी कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, EMI जैसे भी, और अपनी अमाउंट को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, क्विज मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे एंड सब चीज़ों का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो सब बढ़िया है। ठीक है, और भी अच्छी बातें हैं। अब सोने पे सुहागा वाली बात है, एक अच्छी चीज़ मिल रही है, सब्सक्रिप्शन अच्छी चीज़ है बहुत ज़्यादा। पर उसके अलावा अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं 16 से 31 अगस्त के बीच में, तो आपको 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा एंड 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन परचेज करने में भी 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ गुड ऑफर, यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, आयशा M, आर्यन मेहता जी का कहना है हेलो ऑल, आई दीज अनअकैडमी लेक्चर्स बी ऑन यूट्यूब नाउ ऑन, बिफोर दे वर ऑन अनअकैडमी वेबसाइट। आर्यन मेहता जी अनअकैडमी वेबसाइट पे भी होंगे और यूट्यूब पे भी होंगे। आई जस्ट टेल यू द शेड्यूल विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, और शिव शंकर का कहना है कि मैम अगर हम इशिका 100 लिख देंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। नहीं शिव शंकर, इशिका 10 ही कोड है। आप पासवर्ड समझते हैं ना, जैसे पासवर्ड आप टाइप करोगे तो उसमें उतने डिजिट्स होने चाहिए, तो इशिका 10 ही अगर आप टाइप करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इशिका 100 लिखने पर वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ही लिखना है, जितना भी मैक्सिमम अवेलेबल है इसी कोड से मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है। तो एक और अच्छी बात है, अभी अपन सबको मालूम है ना कि अपन सब किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम CSR नेट की कर रहे हैं। एंड मैं आपको किस में हेल्प करने वाली हूँ, कोर्स सेक्शन में। CSR नेट के एग्जाम में सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। जो A सेक्शन होता है उसमें रीजनिंग और एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, जिसकी हम तैयारी बिना करे भी जाते हैं तो हो जाता है, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन उस पर नहीं आते हैं, पर हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं। ये आप, मैं मान के चल रही हूँ, कर लोगे खुद से। और B और C सेक्शन, इसमें मेन कोर मैथमेटिक्स आती है, जो अपने बैचलर्स की और मास्टर्स के सारे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, हम इसकी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें तीनों सेक्शन की तैयारी करने का बेस्ट तरीका होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। तो हर सैटरडे संडे लाइव प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 15 अगस्त से प्रथा स्टार्ट हो गई थी, तो आप भी इस प्रथा का हिस्सा बने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एकता है ज्वाइन, मंजू है ज्वाइन। हेलो एकता, मंजू, वेरी गुड इवनिंग। जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन सबको एक बार दोबारा से हार्दिक नमन।
एंड हाँ, और ए सेक्शन की तैयारी क्योंकि मैंने आपको कहा मैं नहीं करा रही, तो कौन करा सकता है आपको? कुछ और हमारे पास अमेजिंग एजुकेटर्स हैं जो सिर्फ रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं ए सेक्शन वाले पार्ट में, तो उसे पेपर 1 भी कहते हैं। तो अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए रीजनिंग वाले में तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सही जैसा बोल रही हूँ ना मैं। अब हमने लीनियर अलजेब्रा क्यों स्टार्ट करा है? क्योंकि आपको मैं रोज़ बताती हूँ और आज भी दोहरा रही हूँ, क्योंकि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मिला के जो है हम बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं CSA नेट के एग्जाम में। अकेला रियल एनालिसिस आ जाता है 50 से 70 नंबर का, और लीनियर अलजेब्रा आ जाता है लगभग 50-60 नंबर का। यानी कि इन दोनों को मिला के आप ऑन एन एवरेज मैक्सिमम 130 नंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा 30 नंबर की ए सेक्शन में रीजनिंग आती है जो बहुत स्कोरिंग होती है। तो 30 और 130 दैट इज टोटल ऑफ 160 नंबर आप सिर्फ 2 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ के ले सकते हैं। तो 160 आउट ऑफ 200 मेरे को लगता है आप सबको मालूम होगा बहुत ज़्यादा होते हैं। JRF लेने के लिए 120-30 बहुत काफ़ी हैं। तो अगर आप इतने ला पा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, यानी कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा मेरे साथ बहुत अच्छे से कर लें, उसके बाद बेड़ा पार है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स भी हम करेंगे। पर जो 2 हैं जिन पे बहुत फोकस आपको देना है वो है लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। अब बात करते हैं अपने स्केड्यूल की। अपन की क्लासेस 2 प्लेटफॉर्म पे होगी, ठीक है। आर एन मेहता जी आपके लिए भी और बाकी सब के लिए है ये। यूट्यूब पे भी होंगी और स्पेशल क्लासेस भी होंगी। स्पेशल क्लासेस कहाँ पे होती है? अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, या फिर वेबसाइट पे कह देते हैं उसे, है ना, अनअकैडमी की वेबसाइट पे। तो ये अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर होने वाली हैं, ठीक है। आज भी है एक क्लास अपनी अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे 11 से 12, ठीक है। तो ये वाली होगी अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे, और एक क्लास होगी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे होगी 7 क्लासेस इन अ वीक, यानी कि हर रोज एक क्लास, 7 डेज क्लास होगी यूट्यूब पे, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि वीक डेज में होगी 9:30 PM पर, और सैटरडे संडे यानी कि वीक एंड पे होगी 7 AM। 1 घंटे की क्लास होगी हर रोज़। और स्पेशल क्लासेस होगी अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पे या फिर अनअकैडमी की वेबसाइट पे, अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करें, और लर्नर्स ऐप अगर आप फ़ोन से करें। इस पर स्पेशल क्लासेस होंगी। इसके डेज फिक्स हैं, टाइमिंग वेरी कर सकते हैं, पर बिल्कुल पक्का डेज फिक्स हैं, वो है वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है। यानी कि इसकी क्लास होगी 3 डेज अ वीक। और यूट्यूब पे अपना जो कोर्स चल रहा है, इन 7 डेज में कोर्स चलेगा लीनियर अलजेब्रा, जिसको लगभग 10 दिन हो गए स्टार्ट हुए, तो 10 से 12 वीडियोस हो गई हैं। इसको आप अच्छे से साथ साथ में फॉलो करें, साथ साथ में ही खत्म करें, बहुत अच्छा रहेगा। लाइव कोर्स खत्म करना बेस्ट होता है, ठीक है। और ये है स्पेशल क्लासेस, इसमें अपना कोर्स चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। तो साथ साथ में पैरेलली 2 कोर्स चल रहे हैं, आप दोनों साथ साथ में चलाएं और दोनों अच्छे से खत्म करें साथ में, बढ़िया है। आपका भी जल्दी प्रिपरेशन होगी और मैं चाहती हूँ आपकी जल्दी हो, इसलिए मैंने पैरेलली दोनों स्टार्ट करें। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स में भी लगभग 17-18 वीडियोस बन गए, आई गेस आज 18 थे, तो लगभग 17-18 वीडियोस बन गई हैं। और लीनियर अलजेब्रा में लगभग 10-11 वीडियोस बन गई हैं। तो आप दोनों कोर्सेज में जो हो गई वीडियोस उनको कवर कर लें, और बाकी की वीडियोस पक्का से लाइव अटेंड करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आज अपना सेशन है 10:30 तक, उसके बाद एक लाइव क्लास है 11 से 12 अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, उसमें ज़रूर आएँ अगर आप उतना टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लेट है, आई ट्राई कि थोड़ा जल्दी करा जाए, पर फिलहाल ये टाइम है मेरे पास जो भी अवेलेबल है, तो मिलते हैं। तो चलते हैं आज के मुद्दे पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे हैं पिछले 10-12 दिन से। लीनियर अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पूरी लीनियर में जो है वो मैट्रिसेस फॉर्म करता है। अगर आपको मैट्रिसेस की जानकारी अच्छे से है तो आप लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने में बहुत जल्दी, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम साथ में देखने वाले हैं, आपको पता लगेगा। तो मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मैट्रिसेस की डीप जानकारी होना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम वही कर रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करा, रो, कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स पर आए, रेक्टेंगुलर से स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप पढ़े, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर, और कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट आपने पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से, उस पर हमने क्वेश्चंस भी करे हैं, उसके एग्जांपल्स भी देखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक देखा है इनवोल्यूटरी, इट इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ या कैटेगरी ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपको आइडेम्पोटेंट अच्छे से समझ में आ गया तो आई एम श्योर आपको इनवोल्यूटरी वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमारा तरीका क्या है, हमेशा हर रोज़ अपनी क्लास एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज भी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको आइडेम्पोटेंट वाला कितना अच्छे से याद है, और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तैयार है जनता? तो क्या कहते हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार है? तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखते हैं याद है कि नहीं। सो फॉर a given
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वेयर n इज सम नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड ki belonging to C for all I going from 1 2 3 जितने भी हैं, which of the following is or are true। सीबा प्रसाद का पूछना है कि मैम कितने घंटे क्लास होगी एक दिन में। फिलहाल तो सीबा 1 घंटे ही होगी, किसी दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो रैंडमली मैं एक्स्ट्रा क्लास रख देती हूँ, जैसे सैटरडे संडे को बीच बार मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस रखी थी, तो हो सकता है कि एक दिन में 2-3 घंटे भी हो जाए, पर यूजुअली 1 घंटा ही होगी। वीकेंड पे ज़रूर 2 घंटे हो सकती है, ठीक है। ओके, सो योर ऑप्शंस आर, इफ ए इज idempotent, then so is I minus A। If A is diagonal, then 3A plus I is also diagonal matrix, ठीक है। 3 नहीं, कुछ और लिखते हैं, K1A, and if A square is equal to A, then A raised by K is equal to A for all K belonging to natural number, and if A square is equal to A, then A times, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना थोड़ा थोड़ा, K1 टाइम्स IN प्लस K2 टाइम्स A raised to the power M is such that K1 IN and K2 A commute। चलो, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, देखते हैं कौन कौन सही करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन से पार्ट सही हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन करता है। हो जाओ काम पे, लग जाओ, शुरू हो जाओ। तो आप सबको एक रूल बता दिया जाए, जो लोग नए हैं उनको नहीं मालूम होगा, जो लोग पुराने हैं उनको पहले से मालूम होगा। तो अपनी क्लास का एक ही रूल है कि जो जो बैठा है उसको पक्का से सॉल्व करना ही है, यानी कि उसको पक्का से यहाँ पे आंसर देना ही है, चाहे आप सही आंसर दो चाहे गलत दो, पर आंसर ज़रूर देना है। तो आपको क्या करना है, चाहे आपका जो भी आंसर आ रहा हो उसमें पार्टिसिपेट करें, अगर नहीं आता है तो आप लिख दो कि मैम नहीं याद है आंसर, तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आया बाय विकास यादव, उनका कहना है ऑप्शन बी। ओके, नोटेड। बाकी जनता बताएं उनका क्या आया है। तो एक अपने पास ऑप्शन आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी लोग आने दो आंसर, सभी लोग आने दो। इसे क्या हुआ है, बाकी लोग आने दो आंसर जो भी आपके आ रहे हैं। शिव शंकर का कहना है ए और बी दोनों, अमित कुमार का कहना है ABCD, एंड एकता इज नॉट श्योर अबाउट द डी पार्ट, वो कहनी है BC। ओके, बाकी लोग आप भी आने दो आंसर्स।
निशी सिंह का कहना है BCD बढ़िया है। मेरा पेन हैंग कर गया है। आई एम श्योर ये ठीक हो जाना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ है। लेट मी चेक, तब तक आप लोग आंसर्स दो। चल तो रहा है, पता नहीं ऐप हैंग कर रहा है या पेन। और आर्यन मेहता जी का कहना है BNC। बहुत अच्छी बात है, आप सब अच्छे से पार्टिसिपेट करें। बस 1 मिनट रुकिए ज़रा। आई गेस सबकी बार चल जाना चाहिए। हाँ तो सॉरी, वो थोड़ा सा पेन हैंग कर गया था। तो अपने आंसर्स क्या आ रहे थे? अपने पास आंसर्स आए हैं, एक बार नोट कर लेते हैं सबके आंसर्स। विकास का कहना है ऑप्शन बी। चंदी पॉल का कहना है ABC। ओके। एकता का कहना है BC। और शिव शंकर का कहना है A और B पार्ट। अच्छा है, सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। अमित कुमार का कहना है ABCD। एकता का कहना है नॉट श्योर अबाउट D पार्ट। निशी सिंह का कहना है BCD। आयशा मेहता जी का कहना है BC के लिए 2 वोट्स हैं अपने पास। मंजू जी का कहना है BCD के लिए भी 2 वोट्स। देखते हैं। और ऑप्शन ए समझ नहीं आया किसको? निशी सिंह को। लेट अस सी। निशी सिंह ऑप्शन तो हमने कल ही डिस्कस करा था, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी आंसर्स आ गए, तो चलते हैं अपने आंसर्स के डिस्कशन पे। सो द करेक्ट आंसर्स आर ए पार्ट ठीक है, बी पार्ट ठीक है, सी पार्ट ठीक है और डी पार्ट भी ठीक है। तो सारे ऑप्शन ठीक हैं। जिन्होंने ABCD दिया, एक ही बंदे ने दिया अमित कुमार आई गेस, तो उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी सभी अपने आपको शाबाशी ले रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलत उन्होंने नहीं किया है, उन सबने सही ऑप्शन ही पहचाने। पर नेट में आप सबको मालूम होगा कि सारे करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने पे आपको प्रॉपर मार्किंग मिलती है, नहीं तो 0 मिलता है। ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है जिसमें एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं। सारे करेक्ट करने पे 4.75 नंबर मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो कोई बात नहीं, और एक्यूरेसी इंक्रीज करी जा सकती है। देखते हैं कैसे हुआ। पहले एक पार्ट देखते हैं। निश्चित सिंह आपको समझ नहीं आया, समझाया जाएगा। इफ ए इज आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मतलब कल ही पढ़ा था हमने। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को कहते हैं ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस जिसमें ए स्क्वायर बराबर वापस ए आ जाए, उन्हें हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है कि क्या I माइनस ए भी हो जाएगा। देन सो इज I माइनस ए, यानी कि वो भी आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। कल ही हमने ये ऑप्शन डिस्कस किया था, है ना? याद है, कल हमने ऑप्शन डिस्कस किया था। हमने दिखाया था कि अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो I माइनस ए का स्क्वायर भी I माइनस ए के बराबर ही आ जाएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, बहुत ही आसान तो प्रूफ था, एक स्टेप का है। I स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I को आइडेंटिटी ही ए स्क्वायर, क्योंकि ए के बराबर है तो इसको a लिख दो माइनस 2a, तो ये क्या हो जाएगा? I माइनस ए। तो I माइनस ए का होल स्क्वायर I माइनस ए के बराबर आ गया, यानी कि I माइनस ए भी आइडेम्पोटेंट है, देयरफॉर ए पार्ट इज करेक्ट। निशी याद आ गया? कल आप थे वीडियो में? हाँ जी, बढ़िया है। बी पार्ट, अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो K1 टाइम्स ए, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड कर दिया, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। सबको मालूम है ये ऑप्शन ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि K1 टाइम्स ए करके देखते हैं। अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ ऐसा नजर आता होगा। कैसा? ऐसा कि उसके डायगोनल पे एंट्रीज होंगी सिर्फ λ1 λ2 करते करते λn एंट्रीज होंगी। n क्रॉस n मैट्रिक्स अपने को यहाँ पे गिवन है, बाकी जगह 0 होगा। ठीक है, तो ये तो अपना पास मैट्रिक्स हो गया ए मैट्रिक्स। अब जैसे मैंने कहा इसके साथ कुछ K1 कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सारी डायगोनल एंट्रीज के साथ K1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सारी एंट्रीज के साथ होगा, पर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो पता ही नहीं चलता। तो ये बन जाएगा K1 टाइम्स λ1 K1 टाइम्स λ2, ऐसे करते करते K1 टाइम्स λn। तो ये दोबारा से डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तो पहला स्टेप हमने देखा कि अगर हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा डायगोनल बन जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हमें देखना है कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसमें ऐड कर दे तो भी क्या रहेगा। अभी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स ऐड करने से डायगोनल मैट्रिक्स ही आ जाता है। करके देख लो इसमें आइडेंटिटी ऐड करना, यानी कि सारे डायगोनल एलिमेंट्स में 1 ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? K1 λ1 प्लस 1 K2 λ2 प्लस 1, ऐसे करते करते K1 λn प्लस 1। तो आप देखो फिर से सिर्फ डायगोनल एंट्रीज हैं जो कुछ भी वैल्यू ले सकती हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। तो आपने देखा है दोबारा से एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स ए हमें गिवन है तो K1 A प्लस आइडेंटिटी करके दोबारा से एक डायगोनल मैट्रिक्स ही हमारे पास आ जाने वाला है। क्लियर बात सबको? अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है।
इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, अगर ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए रेस पर के भी ए के बराबर हो जाएगा। ये भी आइडेम्पोटेंट का ही क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल अनूप, इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है अपने पास गिवन है। ठीक है, इसका मतलब दोबारा से आइडेम्पोटेंट गिवन है, हमें दिखाना है कि ए रेस पर के करके वापस ए आ जाता है। देखो आसान पार्ट है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है। अभी ए स्क्वायर ए के बराबर है तो ए क्यूब करके देखो क्या आएगा। ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अभी ए स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है कि ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर को दोबारा ए लिख दो तो ये हो जाएगा ए इंटू ए विच इज बराबर ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यानी कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन हो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन हो, तो ए क्यूब भी ए के बराबर ही आ जाता है। अच्छा, तो ए रेस पर 4 निकाल के बताओ जरा मेरे को। तो आप बोलोगे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज बेसिकली ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है। ये दोबारा से ए स्क्वायर हो जाएगा विच इज अगेन ए, है ना। तो ए रेस पर 4 की वैल्यू भी वापस ए आ गई। ए रेस पर 5 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी। इसी तरीके से ए रेस पर 5 को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए रेस पर 4। ए रेस पर 4 इज ऑलरेडी ए, तो ये दोबारा से ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोबारा ए आ गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि अल्टीमेटली सारी ए की पावर्स ए के ही बराबर आ जाने वाली हैं, है कि नहीं। सही है बात एक बारी में। तो यही यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखोगे कि ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है कि ए रेस पर के करके वापस से ए आ जाने वाला है। तो अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है तो ए की कोई भी पावर करो वापस ए मैट्रिक्स से अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा है। डी पार्ट क्या है, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई एन प्लस के टू ए सच दैट, ये और ये मैट्रिक्स कम्यूट करें। ये कुछ नहीं, सीधा उल्टा सीधा करके पूछ रहा है। बात क्या पूछ रहा है, पूछना इतना चाहता है कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है। डी पार्ट किसको समझ नहीं आया था, शिव शंकर ना, आई गेस। हाँ, तो डी पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो कह रहे हैं दोबारा से अगर आपके पास कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है तो क्या होगा, और साथ में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, तो के 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि कोई स्केलर मैट्रिक्स बना दिया, वो कम्यूट करेगा इस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीपल के साथ। अब बताओ ये बात क्यों सच है, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, इनफैक्ट आई गेस कल या परसों पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिसेस वाहिद ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो सभी स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करते हैं। याद है ये बात। तो यहाँ पे बेसिकली उस प्रॉपर्टी को टेढ़े तरीके से पूछा गया। आपको एक स्केलर मैट्रिक्स दे दिया गया है, ये k1 टाइम्स आई एन क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स है, और यहाँ पे आपको एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स गिवन है, उसका स्केलर मल्टीपल गिवन है, जो कि नीड नॉट बी आइडेम्पोटेंट, हमने कल ही पढ़ा। स्केलर मल्टीपल ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेम्पोटेंट, पर फिर भी इसके साथ स्केलर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर जाएगा, बिकॉज स्केलर मैट्रिसेस सारे स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ कम्यूट करते हैं, हमने पढ़ा था, है कि नहीं। बात सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करेक्ट हैं। सबको समझ में आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आपकी अभी तक की हमने जो जानकारी इकट्ठी करी है उसको रिवाइज करने के लिए था। तो आज चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स वो क्या चीज़ है। बिफोर वी स्टार्ट एक बार मैं रिमाइंड करा दूं जो बुक्स हम इंपॉर्टेंट रेफर करने वाले हैं, ये सारी बुक्स हैं जो अच्छी बुक्स हैं। इसमें से हम मैट्रिसेस टॉपिक जो है वो पहली वाली बुक से कवर करेंगे, ए.आर. विशेष जी की जो है, और हम बाकी के लेने के लिए हॉफमैन या कुंजे रेफर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं और अच्छे हैं। ऊपर वाली बुक का ऑल्टरनेटिव ये है, और इस बुक के ऑल्टरनेटिव्स आपके पास 3 अवेलेबल हैं, तो यू कैन गो फॉर एनी वन बुक ऑफ दिस। ठीक है, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, किताबें पढ़नी बहुत अच्छी होती है, सारी पढ़ो। अगर एमएससी और बीएससी कर रहे हो, अगर कर चुके हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी किताबें मत पढ़ो। टॉपिक पे, कंसेप्ट बिल्डिंग पे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस और प्रीवियस पेपर्स पे ध्यान दो। ठीक है, एक किताब ले लो, उसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत है अच्छा है सब। ठीक, तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। किसी को याद है इनवोल्यूटरी क्या होता है, पढ़ा हो, क्योंकि 12वीं 11वीं में जब हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आते हैं, फिर बैचलर्स में बहुत सा कुछ और एक्सटेंशन पढ़ते हैं उसका, और मास्टर्स में भी। तो जाहिर है बहुतों ने इस बारे में पढ़ा होगा, तो अगर आपको याद है तो आप बताओ, अदरवाइज ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है, आर्यन मेहता जी का पूछना है, विल यू रनिंग ब्लैक बोर्ड PDF ऑफ दीज लेक्चर्स ऑन यूट्यूब बी अवेलेबल एनीवेयर लेटर। आर्यन मेहता जी, इसकी PDF अवेलेबल होंगे नहीं, मैं आपको कल पूछ के बता दूंगी अपने मैनेजर से। आई हैव नो आइडिया, आई गेस दे शुड बी अवेलेबल, क्योंकि अनअकैडमी पे तो होती हैं अवेलेबल बाद में PDF, सो आई आस्क एंड लेट यू नो। ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट्स ऑलवेज, पर हाँ ठीक है, आई आस्क अबाउट द PDF। निशी पूछे कम्यूट मीन्स का एक बारी क्लियर कर दीजिए। निशी सिंह, कम्यूट जो पिछले क्वेश्चन में कम्यूट था,
कम्यूट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूट करना, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये होता है मैट्रिक्स का कम्यूट करने का मतलब। ठीक है निश्चित जी, बढ़िया। ओके, तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए काफी आंसर्स आ गए हैं जो कि बिल्कुल सही हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए एन क्रॉस एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला ले लेते हैं। हम हमेशा कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कंसिडर करके चल रहे हैं। कॉम्प्लेक्स के अलावा तो कोई नंबर सिस्टम हमें नहीं मालूम ना अभी तक, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स का है तो मैक्सिमम उसी को लेट करके चल लेते हैं। तो उसमें से अपने पास आ रहा है देन ए इज सेट टू बी इनवॉल्यूटरी। तो ए मैट्रिक्स को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब कहते हैं? व्हेन, बिल्कुल जैसे कि आप सबने बताया, अमित कुमार ने सही बताया, आर एन मेहता जी ने सही बताया, एकता ने सही बताया और नूतन जी वेरी गुड इवनिंग, जब ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, यानी कि जब हम ए मैट्रिक्स को 2 बार उसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपस में उसको 2 बार ऑपरेट करें, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए एन ऑर्डर का। तो इसमें आइडेम्पोटेंट से कैसे अलग है कंपेयर करके हमेशा याद रखो, आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद रखना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में होता है ए स्क्वायर करके वापस वही आ जाए, आइडेंटिटी जैसा कुछ काम करे, है ना, वापस ए आ गया। इनवोल्यूटरी में क्या होता है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही खुद का खुद उठ के आ जाता है, ए स्क्वायर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, अच्छा है सब, बहुत अच्छी बात है। सबको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है? अब अगर आप ध्यान से देखो ना तो आप देखोगे सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स इसके बताओ, कौन बताना चाहेगा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के? क्या नल मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी होता है? आप सबके लिए क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स A1 है नल मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर, ठीक है। A2 मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, एंड A3 मैट्रिक्स है नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इन तीनों में से कौन से मैट्रिसेस इनवोल्यूटरी हैं, जरा जल्दी से बता दो। ट्रिवियल एग्जाम्पल्स बनेंगे इससे। वेरी गुड इवनिंग वरुण सिंह, कैसे हैं आप? तो इनमें से बताओ कौन से ट्रिवियल एग्जाम्पल्स बनेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के, जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, होंगे ही। आने दो आंसर। तो विकास का कहना है A2, एकता का भी कहना है A2, A1 और A3 के बारे में किसी का कुछ कहना नहीं है? वेरी गुड इवनिंग अजय सिंह, कैसे हैं आप? तो सबका A2 कहना है। आयशा एम यानी कि आर्यन मेहता जी का कहना है A2, शिव शंकर इज गोइंग विद A2, नूतन इज गोइंग विद A2, एकता A2, विकास A2, वरुण A2। अभी सभी A2 आंसर दोगे क्या? आपके आंसर्स गलत नहीं है, सबके सही है। A2 इज द करेक्ट आंसर, वो एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। पर जनता A3 भी सही है, अगर A2 सही है क्या हर्ज है A3 भी? और A1 गलत है, क्योंकि A1 एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स का एक बार क्या 10 बार ऑपरेट करो, 1000 बार करो, वापस नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो इस केस में A1 स्क्वायर हमेशा नल आएगा, विच इज नेवर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो नहीं है इनवोल्यूटरी, A1 इज नॉट इनवोल्यूटरी। A2 इज ऑफ कोर्स इनवोल्यूटरी, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, किसी भी ऑर्डर का, इन ऑर्डर का, वो आप स्क्वायर करोगे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, इसको अकेला IN भी लिख सकते हैं। और अब बात है A3 की, बताओ समझदार बच्चों जरा, A3 मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना? नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ऐसा कुछ दिखता होगा जिसके डायगोनल पे सारे क्या हो, -1 हो। आइडेंटिटी में 1 1 होता है, इसमें -1 हो जाएगा, बाकी जगह तो 0 ही होता है, उससे आप नेगेटिव मल्टीप्लाई भी कर लो तो क्या ही हर्ज है। तो नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा कुछ होगा। ये है अपना A3। अब A3 का स्क्वायर करो, A3 का स्क्वायर यानी कि नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी का स्क्वायर कर दो, यानी कि नेगेटिव आइडेंटिटी को उसके साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमने सीखा डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना, बेसिकली उनकी सारी डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जैसा होता है। अब तो आप लोग वैसे ही बहुत समझदार हैं, ज़्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं आपको। क्या आ जाएगा इसमें, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू -1 1, 1 करते करते सब जगह 1। तो ये क्या बन गया, n क्रॉस n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A3 स्क्वायर करके भी वापस आइडेंटिटी आ गया है। देयरफॉर A3 इज ऑल्सो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, जो कि एकता ने भी बताया और निशी ने भी और मंजू जी ने भी। ठीक है, तो ट्रिवियल एग्जाम्पल सब समझ गए।
अब आपको मालूम ही है कि हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं खेलते, हम क्वेश्चन खेलते हैं। तो अब आप समझ गए हो तो क्वेश्चन बताओ बना कर एक, तभी मानेंगे हम। तो क्वेश्चन टाइम रेडी है सब? इनवैलिडिटी मैट्रिक्स पे क्वेश्चन दिया जाए, उसी में आपके सारे एग्जाम्पल सब कवर हो जाएंगे। चलो देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट जो हम यूज़ कर रहे थे वो रीस्टार्ट हो रहा है। इनकन्वीनियंस के लिए अपॉलॉजी, वो भी दे रहे हैं ना, मैं भी दे देती हूँ, और फिर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। थोड़ा थक गया बेचारा, वन नोट है ना, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है, बहुत यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है रोज़ हमारे साथ। 1 मिनट का टाइम दे हमें। चलो कहाँ पे थे हम? हाँ, इनवैलिडिटी मैट्रिक्स आप लोग समझ गए हो, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन टाइम। बढ़िया। तो तैयार है जनता? तो सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने आ रहा है एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन इसको सही आंसर करता है। सो इफ A n cross n belongs to M and C is any matrix such that A n cross n is equal to Aij, such that Aii is equal to lambda I for all I going from 1 to n, and Aij is equal to 0 for all I not equal to j, and A square is equal to identity. Then how many distinct such A can be constructed? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है, अगर आप छोटू सा दिमाग लगा लो। ठीक है, हल्की सी बात होती है, आपको मालूम है एग्जामिनर कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। दिमाग लगाओ। अब बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। आपके ऑप्शन हैं n, और ऑप्शन है 2, और ऑप्शन है 2 रेस पर n, और है n स्क्वायर। एक आधा ऑप्शन और दे देते हैं, मेरे को कोई कोई मन कर जाता है, नन। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास ऑप्शन है। एग्जाम में 4 ही ऑप्शन आएंगे, मैं 5 दे रही हूँ, बुरा मत मानना, है ना, हो जाता है कभी कभी ऐसा। जितने ऑप्शन मिल रहे हैं खुश रहो। मल्टीपल सिलेक्ट भी है ये क्वेश्चन, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, एक भी ठीक हो सकता है। लेट्स सी कौन सा आंसर देता है। जल्दी से दिमाग लगाओ, तब तक मैं पानी पीती हूँ। लगाओ दिमाग जी, और बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। बताओ बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो अजय सिंह का आंसर है 2। 2 मतलब ए पार्ट। पार्ट नंबर बताया करो साथ में, ठीक है जी। चलो फिलहाल के लिए नोट कर लेते हैं। तो अजय का आंसर है ए पार्ट, नोटेड। 1 वोट फॉर ए पार्ट। बाकी लोग 14 लोग हैं, अभी 17 लोग थे, 17 लोग हैं, तो जितने लोग हैं उतने आंसर आने चाहिए बिल्कुल। तो सभी लोग आंसर बताओ। इतने लोग और एक ही आंसर, बहुत नाइंसाफी है। क्वेश्चन में सभी लोग पार्टिसिपेट किया करो यार, क्वेश्चन से ही तो सीखने को मिलता है। और जो यहाँ पे गलती करेगा वो नेट में वो गलती नहीं करेगा, तो जो यहाँ गलती करेगा वो नेट में अपने पक्का 5 से 10 नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे गलती करने से मत डरो, यहाँ पे गलती करना पुण्य का काम है, जिससे आपको नेट में अच्छे एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो गलती कर लो, कोई चक्कर नहीं है, बोलो जरूर आंसर। नहीं आता तो नहीं आता ही लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, उसको भी पार्टिसिपेशन में काउंट किया जाएगा। ऋषि सिंह का भी कहना है 2, यानी कि ए पार्ट, बहुत अच्छी बात है। माय चैनल का कहना है नन, यानी कि ई पार्ट, गुड गुड। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग अलग अलग आंसर देते हैं। सेम आंसर देने में क्या फन है, आंसर तो हमेशा अलग होना चाहिए। आने दो बाकी जनता, क्या कहना है आप सबका। मंजू का कहना है सी पार्ट, यानी कि एन, अच्छा है। और बाकी लोग, वरुण जी का कहना है सी पार्ट, बहुत अच्छा है। और
आयशा एम जी का कहना है ए पार्ट 2। ओके, तो 16 लोग और 6 आंसर्स, बहुत नाइंसाफी है। 10 लोग क्या कर रहे हैं, सो गए हो क्या? जवाब दो यार, आने दो आने दो, हिचकिचाओ मत, जो दिल में है वो बाहर आ जाने दो। एकता जी का कहना है ई पार्ट नन। ओके, शिव शंकर जी का कहना है सी और डी पार्ट। बहुत कमाल। और कोई आंसर देना चाहेगा? नूतन जी का कहना है ई पार्ट। अभी भी बाकी हैं 6-7 लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग? आंसर दे दें प्लीज, प्लीज प्लीज आंसर दो। तब तक मैं अपना अगला होमवर्क निकालती हूँ आपके लिए, जो अगला क्वेश्चन दे के रखा गया है, बहुत ही अच्छी वैरायटी का। ऐसा क्वेश्चन की क्वेश्चन करके आपका दिल खुश हो जाए। विकास यादव का कहना है सी पार्ट और अजय सिंह का कहना है नन इज द आंसर, यानी कि ई पार्ट। 18 लोग, यानी कि और आंसर्स का भी स्कोप है। अभी हमारे पास 10-12 आंसर्स ही आए, 6 लोग और हैं जो आंसर्स दे सकते हैं, पर आंसर देने में कंजूसी कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों कंजूसी फरमा रहे हो? आंसर आने दो। क्या जवाब देना चाहते हैं आप लोग? विकास यादव का कहना है सी पार्ट। चलो अच्छी बात है, करें फिर डिस्कस। सो द करेक्ट आंसर इज, बता दिया जाए तो सही आंसर है जनता 2 raised to the power n, यानी कि बी पार्ट, जो कि किसी ने भी नहीं दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को समझाने में और मजा आएगा, क्योंकि इसका आंसर किसी ने भी सही नहीं दिया। बहुत अच्छा, नाइस, अच्छे लगते मुझे आप लोग, यानी कि सबको सीखने को मिलेगा। हाँ बता रही हूँ निश्चय, मैं नहीं बताना है और क्या करना है मैंने। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है जी ऐसा मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल है। सबसे पहले तो डायगोनल है, यानी कि सारे एंट्रीज डायगोनल पे बैठी होंगी, तो A1 A2 ऐसे करके AN तक डायगोनल पे मैट्रिक्स पे एंट्रीज होंगी, बाकी सब जगह 0 होगा। ठीक है, अच्छा है। और साथ में क्या गिवन है? मैट्रिक्स को इनवोल्यूटरी भी बताया गया, यानी कि ए स्क्वायर करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा होगा। अब डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर करके क्या आता है बता दो जरा। सारी डायगोनल एंट्रीज चुपचाप क्या हो जाती हैं? स्क्वायर हो जाती है ना। आपस में डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान होता है, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ऐसे करते करते AN स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ऐसा हो जाएगा इनवोल्यूटरी, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो A1 1 1 ऐसे बराबर आ जाएगा इसके, सारे डायगोनल्स पे 1। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं बताओ जनता? When are two matrices said to be equal? निशी जी, आर्यन मेहता जी, विकास, अजय, नूतन, कब होता है इक्वल? जब मैम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इसका मतलब A1 का स्क्वायर भी 1 के जब बराबर होगा, A2 का स्क्वायर भी जब 1 के बराबर होगा, करते करते AN का स्क्वायर भी 1 के बराबर होगा। इस पूरे को हम एक ही बारे में लिख सकते हैं, AI स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल I गोइंग फ्रॉम 1 to n, है ना। अब ऐसा है तो AI की वैल्यू सॉल्व करो तो ये आ जाएगा AI स्क्वायर माइनस 1 इज 0, यानी कि AI प्लस 1, AI माइनस 1 इज 0। AI कौन सी वैल्यूज ले सकता है? पॉलिनोमियल सॉल्व करना तो आपको आता ही है, देयरफॉर AI कैन टेक प्लस माइनस 1 एज वैल्यूज। तो AI की ऐसा मैट्रिक्स जो हमने A बनाया यहाँ पे रैंडमली, A1 A2 AN एंट्रीज वाला, ये मैट्रिक्स में जो हर पोजीशन AI है, A1 है, A2 है, AN है, ये सब दो दो वैल्यूज ले सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप ऐसे ए जो है, ऐसे पॉसिबल ए कितने बना सकते हो? आप कितने बना सकते हो? आप एक बार A1 की जगह क्या लिख दो? 1 लिख दो, एक बार A1 की जगह -1 लिख दो, तो प्लस माइनस 1 दो ऑप्शन है आपके पास। तो ये तो आपने दो टाइप के मैट्रिक्स बना दिए। इसकी जगह आप A2 की भी पोजीशन चेंज कर सकते हो साइमल्टेनियसली, तो एक बार आप क्या लिख दो? 1 लिख दो, एक बार -1 लिख दो। ऐसे करते करते आप AN एलिमेंट्स तक की पोजीशन जो है साइमल्टेनियसली चेंज कर सकते हो। तो आपके पास n टाइम्स आप 2 करके ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं जो आप चेंज कर सकते हो। तो इसे कह देंगे 2 रेस पर n पॉसिबिलिटीज हैं, जिससे आप डिस्टिंक्ट इस टाइप के मैट्रिसेस बना सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2 रेस पर n, दैट इज द बी पार्ट। क्या सबको ये आंसर समझ में आ गया है? सभी को? 20 लोग हैं, 20 आंसर्स यस आने चाहिए, 20 यस। आई विल काउंट, आने दो। सबको समझ में आ गया?
क्वेश्चन बहुत आसान था, मुश्किल इसमें कुछ नहीं था, पर आप सबको इसमें सीखने को मिला, तो अपने लिए आप तारीफ करें, काबिलियत है आपकी तारीफ। ठीक है, सही ना होना अच्छी बात है, क्योंकि सबने गलत किया, यानी कि सबको सीखने को मिला और सबके नेट के एग्जाम में 5-6 नंबर बढ़ गए हैं। ठीक है, आर्यन मेहता जी का कहना है ऑल लैम्डा आर सेम। नहीं आर्यन मेहता जी, ऑल लैम्डा हैव 2 पॉसिबिलिटीज। ध्यान दो, यहाँ पे लैम्डा आई लिखा है, लैम्डा आई मतलब एक डायगोनल एंट्री है लैम्डा 1, एक अगली है लैम्डा 2, अगली है लैम्डा 3, ऐसे करते करते सेम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे लैम्डा आई की जगह हमने ए आई यूज कर लिया। आप यहाँ पे क्वेश्चन में भी ए आई करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। लैम्डा कह लो, ए आई कह लो, जो कहना कह लो, एक ही बात है, तो ए आई कह लो, ये लो। ठीक है, एकता को अच्छे से आ गया, ज्यादातर जनता को आ गया। अमित कुमार ने कहा है मैम प्लीज रिपीट। अमित कुमार क्या समझ नहीं आई बताओ। डायगोनल मैट्रिक्स बनाया हमने, ठीक है, हाँ हाँ बोलते जाओ अमित, ये अच्छे से बात समझ में आ गई। डायगोनल मैट्रिक्स बनाया, फिर ये बात भी गिवन है कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा है, इनवॉल्यूटरी है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, तो हमने ए स्क्वायर कर दिया। अभी डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करो, कर दिया। अब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर है। इक्वेशंस बनाओ, आप कंपेयर करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगली इक्वेशन बताओ अमित, a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे करते करते an स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये सारी इक्वेशन अलग अलग सॉल्व करो, क्या आएगा, a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि a1 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ऐसे करके सभी के लिए सेम पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो हमने एक बार में इसको ए आई स्क्वायर करके 1 लिख दिया, तो ए आई कैन हैव आइदर प्लस वैल्यू और -1 वैल्यू। तो हर ए आई के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आप कितने ए मैट्रिसेस जनरेट कर सकते हो, आप कैसे बना सकते हो, एक आप बना सकते हो ऐसा, देखो, एक तो सब जगह 1 लिख दो। अगला आप बना सकते हो, क्या करो, सिर्फ पहली पोजीशन पे -1 लिख दो, बाकी सब जगह 1 लिख दो। तो 2 डिफरेंट मैट्रिसेस बन गए हमें। ठीक है, कैसे बने, आपने सिर्फ पहली पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटीज चेंज करी, 1 या -1, और 2 डिफरेंट मैट्रिसेस बना पाए। अब सेम इसको फिक्स रहने दो 1, और फिर सेकंड प्लेस को चेंज करो 1 या -1, फिर से 2 पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे कर करके आपके पास एक एक 2 पोजीशन को चेंज कर सकते हो आप 2-2 तरीके से, और वो 2 तरीके से नए मैट्रिक्स बना सकते हो आप। तो ऐसे कर करके आपके पास 2 को n टाइम्स कर दो, उतनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि n एंट्रीज हैं। कितनी एंट्रीज हैं जिनके लिए पॉसिबिलिटीज हम चेक कर रहे हैं, a1 a2 a3 अप टिल an। तो 2 रेज पर n आपके पास टोटल चॉइसेस हो गई, जिस तरीके से आप डिफरेंट डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बना सकते हो। बढ़िया सब, अमित जी अब समझ में आ गया, अमित कुमार अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है। तो कल अपन ने क्या देखा था, याद है हम सबने कल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा था, भूले तो नहीं। उसको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देखा था, हमने कहा था ट्रिवियल एग्जाम्पल है, बहुत फेमस, जो क्वेश्चन में बार बार आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, एग्जामिनर के फेवरेट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज हम ऐसे ही इनवॉल्यूटरी का फेवरेट टाइप ऑफ एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का भी एक फेवरेट टाइप है, आप सबने देखा होगा, जो एग्जामिनर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ मैट्रिक्स ऑफ स्मॉलर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा आपसे एक बात पूछती हूँ, एक क्वेश्चन है, मैं कहूँ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 1 क्रॉस 1, तो क्या ये हमेशा इनवॉल्यूटरी का एग्जाम्पल होगा या नहीं? क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ, इज A ऑलवेज इनवॉल्यूटरी? देखते हैं कौन सही केस करता है। क्वेश्चन है आपके पास, ए मैट्रिक्स ऐसा गिवन है, तो क्या वो हमेशा इनवॉल्यूटरी होगा, हाँ या ना, और होगा तो कैसे, नहीं होगा तो कैसे। उसके बाद चलेंगे 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर पे, पहले 1 क्रॉस 1 का आंसर करो, देखते हैं। वाई चैनल का कहना है नो, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एकता का भी कहना है नो, अजय का भी नो। अरे यस नो के साथ रीजन भी तो दो अपना, सही कह रहे हो, रीजन भी दो साथ में। विकास का भी कहना है नो, निशी का भी नो, बाकी लोग शिव शंकर का भी कहना है नो। नो इज द करेक्ट आंसर, ये हमेशा इनवॉल्यूटरी नहीं होगा। कब होगा इनवॉल्यूटरी? सिर्फ 2 केसेस में। कौन से 2 केसेस? अगर यहाँ पे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स में एक या तो ऐसा बन जाए, ऐसा -1 एंट्री हो बस, या फिर 1 एंट्री हो। तो या तो 1 हो जाए अकेला, या फिर अकेला -1 हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने एकता। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्क्वायर करके इसमें भी 1 आ जाएगा,
और a का करोगे स्क्वायर इधर वाले केस में तो भी 1 ही आ जाएगा। तो इधर से करो चाहे इधर से करो 1 ही आ जाएगा। तो ये इनवॉल्यूटरी बनेगा सिर्फ 2 केसेस में, बाकी केसेस में नहीं बनेगा। ठीक है, तो नो, नॉट ऑलवेज, ओनली इन 2 केसेस, जब या तो ये मैट्रिक्स हो जिसमें 1 एंट्री हो या फिर -1 वाला हो। बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल। 1x1 का स्पेशल एग्जाम्पल देख लिया, 2x2 का एक बहुत ही उम्दा स्पेशल एग्जाम्पल है। क्या करो, ये 2 एंट्रीज को 0 0 डाल दो। अब बची हुई एंट्री को क्या कर दो, एक एंट्री का जो आपका नाम पसंद में आए वो नाम लिख दो। सपोज आपने लिख दिया ए, ठीक है, तो बाकी बची हुई एंट्री क्या कर दो, इस एंट्री का रेसिप्रोकल कर दो। ये बहुत कमाल का एग्जाम्पल है इनवॉल्यूटरी का। अभी 1 सेकंड लगा के सब चेक करके बताओ। ए स्क्वायर करो और बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, अभी चेक करो जल्दी से। सो वी आर चेकिंग दिस। ये बहुत जबरदस्त और एग्जामिनर का फेवरेट टाइप का एग्जाम्पल है। जल्दी से चेक करो, हम भी करें यहाँ पे चेक, आप भी करो साइमल्टेनियसली चेक, देखते हैं आता है नहीं। तो 0a 1/a 0, 0a 1/a 0, करो प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट करने से, 0 + 1 1, 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नहीं, बिल्कुल आ रहा है जी। ए स्क्वायर हमने स्टार्ट किया था और आंसर अपने पास आ गया 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ गया, तो आ गया। ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है इनवॉल्यूटरी का। अब देखो आप इस एग्जाम्पल से कितने एग्जाम्पल बना सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ दोस्तों, क्या ये मैट्रिक्स, आपको 3-4 मैट्रिक्स देती हूँ, आपको बताने इनमें से कौन कौन से इनवॉल्यूटरी हैं। एक है 0 0 आयोटा माइनस आयोटा, एक है 0 0 1 -1, A3 0 0 5 1/5, A4, आपको चारों के लिए बताना है A1 A2 A3 A4 में से कौन कौन से हैं, ठीक है। 1 -1 0 0। सो योर क्वेश्चन इज, रुको अच्छे से क्वेश्चन लिख ही लेने दो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर satisfying ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि इनमें से कौन से इनवॉल्यूटरी हैं, और आपके ऑप्शंस हैं ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने लिखे। बताओ आंसर, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। आने दो आंसर, आने दो आने दो। अजय का कहना है ऑल 4, इसकी बातों में मत आना, बाकी लोग अपना दिमाग लगाओ। अजय आपका आंसर में नोट कर लिए, बहुत खूब, आपने पार्टिसिपेट किया, इतना ही काफ़ी है, सही हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो पहला आंसर आ गया अपने पास ऑल। शिव शंकर का कहना है 1 और 3, पॉइंट नोटेड। बाकी जनता, माय चैनल, आपका नाम क्या है, माय चैनल का नाम है, माय चैनल का कहना है A1 A3 A4, यानी कि 1 3 और 4, ठीक है। 18 लोग 3 आंसर्स, 15 लोग घूमने गए हुए हैं, बहुत नाइंसाफी है। 18 लोग ऑनलाइन हैं तो बाकी लोग भी आंसर्स दो यार, आने दो आंसर। नूतन तिवारी का कहना है मैम ओनली 3 पार्ट, ठीक है। वरुण का कहना है A1 A3 A4, ठीक है। A2 ने क्या गुना किया है, गुना किए कोई, मान लेते हैं तुम कह रहे हो गुना है तो। वरुण का कहना है A1 A3 A4, एकता इज गोइंग विद 1 3 4, बढ़िया। बाकी जनता, अमित कुमार का कहना है ACD, ओके। अभी भी आंसर आए हैं 7 और 17 लोग हैं, बाकी 10 लोग क्या कर रहे हैं भाई, लोग आंसर आने दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। AC आ गया है निशी सिंह का, मंजू का A1 3 4। चलो सब आंसर देते रहो, हम डिस्कस करते हैं। सो तो करेक्ट आंसर इज 1 एकदम ठीक है, 3 एकदम ठीक है, 4 एकदम ठीक है, और 2 नहीं है।
लॉजिक क्या लगाना है, अभी जो दो लॉजिक पड़े हैं उन्हीं में से कोई लगाना है। अभी पहले A4 देखो, A4 कैसा मैट्रिक्स है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर आप कोई डायगोनल मैट्रिक्स को इनवोल्यूटरी बना रहे हो, तो हमने अभी पढ़ा था ना, पिछला क्वेश्चन किया था, तो उसके डायगोनल पे सिर्फ दो टाइप की एंट्रीज आ सकती हैं, या तो 1 आएगी या -1 आएगी। इसके डायगोनल पे देखो कैसी एंट्रीज हैं, या 1 है -1 है, तो बिल्कुल बिंदास बिना चेक करे कह दो कि हाँ यार ये तो इनवोल्यूटरी है। पर फिर भी किसी दिन बुरा दिन आ जाए, चेक करने का नौबत आ जाए, कुछ प्रॉपर्टी याद ना हो, सब भूल जाओ, तो मेरे को लगता है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो A4 का स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 -1 0 0, स्क्वायर कर दो, तो आपको मालूम है डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, स्क्वायर करके क्या आ जाएगा, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इधर 1 आ जाएगा, इधर -1 इंटू -1 फिर से 1, तो चुपचाप आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया फोर्थ पार्ट सही। अब देखते हैं सेकंड पार्ट गलत क्यों है। सेकंड पार्ट का करो स्क्वायर। सेकंड पार्ट क्या है अपना, 0 0 -1 1, करो जरा इसको इसी से मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है, बताओ क्या आ रहा है। ये अपना सेकंड पार्ट है, 0 -1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -1 और 0। यार ये वाला पार्ट भी है, A2 भी है यार, A2 ने क्या गुना किया, A2 भी है, तो ऑल वाला आंसर सही है, बाकी सब ने गड़बड़ की है। ऑल जिसने दिया था पहला पार्ट बंदा था वो, ऑल किसने दिया था, ऑल 4 कोई था, अजय सिंह, उनका आंसर ठीक है। हाँ इसमें क्या दिक्कत है, A2 में हमने ए स्क्वायर किया, नहीं दिक्कत है तो, नहीं नहीं सही नहीं है, अरे यार ए ऑल अजय सिंह आप गलत हो, 1 3 4 वाले सारे सही हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया ना, इसको 4 टाइम्स करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ए वापस आओ ऊपर, एक मिनट रुको यार, ये PDF का पेज नीचे स्क्रॉल हो गया, इसका भी कभी कभी मस्ती करने का मन करता है। हाँ फिर कहाँ गायब हो गया, ये रहा। हाँ तो हमने A2 का जब स्क्वायर किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया एक बारी में, अभी इसको A2 को 4 टाइम्स करोगे तब आएगा। इट इज नॉट आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। माई चैनल आपने अपना नाम नहीं बताया है, तो इसलिए A2 नहीं है, बाकी है, हाँ बाकी दोनों है, बाकी दोनों को चेक करो। इसमें तो चेक नहीं करना है ज्यादा, इसमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, अभी अभी हमने देखी है। हमने देखा है अगर ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें ये दोनों प्लेसेस 0 हो और बाकी दोनों प्लेसेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो चुपचाप उसको इनवोल्यूटरी कह के निकल जाना, चेक करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पे 5 का रेसिप्रोकल 1/5 और बाकी दोनों प्लेसेस 0 हैं, तो ये इनवोल्यूटरी है। A1 बताओ, A1 में आयोटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/आयोटा। अगर उसको रैशनलाइज करो तो क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा अपॉन -1 विच इज माइनस आयोटा। तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो अच्छे तरीके से ये भी हो गया है। देयरफॉर द आंसर इज 1 3 4। तो सबने बहुत अच्छा आंसर दिए, तो वेरी गुड वेरी गुड। माय चैनल का नाम आर्य है, नाइस नेम आर्य, थैंक यू फॉर शेयरिंग। तो एक और क्वेश्चन मैं देना चाहती हूँ आपको और फिर वीडियो खत्म करना चाहती हूँ, वैसे तो टाइम हो गया है, पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है इसमें। अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जो आपको 2x2 के लिए सिखाई है, उस प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन पे जाना है और उसको n×n में सोचना है। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन बताऊंगी, मेरा ऐसा ही टेढ़ा काम है। आप लोग जो मेरे साथ हैं उनको तो मालूम चल ही गया होगा कि मैम ऐसे काम ही करती हैं जानबूझ के, क्वेश्चन के थ्रू हम सब सीखते हैं। तो क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन सही बताते हैं। रेडी है सब? तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? ए पार्ट, एक्चुअली ट्रू की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवोल्यूटरी, डायरेक्टली यही चेक कर लो, आर इनवॉल्यूटरी। ठीक है, रेडी है सब? बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन है आपके पास, क्या ऑप्शन दिया जाए, 5 1 1/5 0 0 0 0 0 0। अगला है 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 5/10।
ये बताना है आपको एक तो, ठीक है। आप चेक करते रहो साथ साथ में, है ना। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो देखते हैं कौन कौन सही करता है, तब तक मेरे को बनाने दो। 0 0 0 0 1 आयोटा कर देते हैं, फिर 0 0 0 1 बाय आयोटा, फिर 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0। चलो बताओ जी, हो जाओ शुरू। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताता है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन जो आपकी जिंदगी बना देगा। देखो कौन कौन सही जवाब देता है। वेटिंग फॉर योर आंसर। सभी लोग आंसर देना, मजा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देना। फिर इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स मतलब कि आप काफी हद तक फिर देख रहे हो, समझ गए हो, ऐसा मान लेंगे हम। फिर कल करेंगे आइडेम्पोटेंट और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स पे, दोनों मैट्रिसेस के टाइप पे एक जबरदस्त क्वेश्चन, मतलब 2 3 4 जबरदस्त क्वेश्चन। पूरी वीडियो में वही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो कल की वीडियो भी बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो मिस ना कीजिएगा। आंसर बताओ जल्दी, आंसर आने दो जल्दी जल्दी। इसके बाद अपनी 11 बजे भी क्लास है, तो अपने को यहाँ से जल्दी वाइंड अप करना है। जल्दी जल्दी आंसर आने दो। तो निशी ने कहा ए, ओके नोटेड। अजय सिंह का कहना है ABC, नोटेड। शिव शंकर का कहना है डी पार्ट, ओके नोटेड। निशी आगे चेक कर रहे हैं, करो करो जल्दी आने दो, वेरी गुड। आने दो आने दो, में आ जाने दो, आने दो भाई लोग, आंसर आने दो। तो आंसर्स आ रहे हैं नॉट सी, लुकिंग एट अदर्स। आर्यन मेहता जी का कहना है, ओके आर्यन मेहता जी। ये अच्छा आंसर नहीं है पर ठीक है, मतलब ऐसे अच्छे आंसर्स हो ना यार, जैसे ABCD ऐसे बोलो। सॉल्व कर रहे हैं, ओके चलो, वैसे ये भी ठीक है। लुकिंग एट अदर्स, जल्दी बताओ लुक करके आंसर। आंसर क्या है? एकता जी का कहना है AD, वरुण का कहना है ABD। मुझे बहुत लोग आप पसंद हो यार, आप बहुत अच्छे लोग हो आप सब। आप बहुत अच्छे अच्छे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हो, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, सब सही है आपके साथ। ACD, वाह बहुत तगड़े ऑप्शंस। और ऑप्शंस हैं, नूतन ने ACD दिया है, मनाज प्रतिम दत्ता ने ABC दिया है, और अमित का कहना है AD। निशी सिंह का कहना है BB होगा। निशी यानी कि आप AB में जा रहे हो। पूनम जागरा का कहना है, पूनम जागरा का ABC। करें डिस्कस फिर। 18 लोग हैं, आंसर तो नहीं आए 18। कोई और देना चाहे तो बता दो। ओके, तो काफी लोग फंस गए हैं हमारे जाल में, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। अब फंस ही गए तो अच्छी बात है। तो करेक्ट आंसर्स आर A पार्ट, B पार्ट, C तो अनर्थ है, कभी सही नहीं हो सकता, और D पार्ट। तो 3 करेक्ट आंसर्स हैं, और C पार्ट बिल्कुल ही अनर्थ है, गलत आंसर है। क्योंकि सबसे पहले C पार्ट देखते हैं। मुझे बताओ इनवोल्यूटरी कैसे मैट्रिसेस को कहते हैं? मैम जिसमें A स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी हो जाए। A स्क्वायर मतलब A इंटू A, यानी कि पहले मैट्रिक्स A इंटू A प्रोडक्ट तो वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। मैट्रिक्स A कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे कैसा मैट्रिक्स है? 4 रोज 5 कॉलम्स, 4 क्रॉस 5 मैट्रिक्स। तो काफी लोग बुद्धू बन गए हैं, उन्होंने देखा कि आयोटा का इनवर्स 1 बाय आयोटा, 1 का इनवर्स 1। अरे भाई डायगनल तो बनना चाहिए, डायगनल मैट्रिक्स से बन रहा है कि डायगनल? डायगनल तो होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स के पास है, या आपने कुछ भी दिमाग लगा लिया? डायगनल बन ही नहीं रहा, ये ऐसी शेप बन रही है, ऐसे करके ऐसे। दिस इज नॉट अ डायगनल बच्चों, तो ये नहीं है इनवोल्यूटरी। काफी लोग फंस गए, तो ऐसा फंसा ना करे, ध्यान से देखो थोड़ा जरा ऑप्शंस को।
तो जिन्होंने ABC चूज करा है वो फंस गए हैं, ACD वाले भी फंस गए हैं, बाकी लोग नहीं फंसे हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, होता चाहते, बुरा नहीं मानने का। तो आर्य का आंसर है ABD, मंजू का ABD, विकास का ACD, तो आप सब लोग अंदाजा लगा लो, तो C वाले गलत है। अब बाकी पार्ट्स कैसे सही है, ए पार्ट कैसे सही है, हमने जैसे 2x2 में मैट्रिक्स में भी समझा था कि अगर 2x2 इस टाइप का हो 0 0 A 1/A तो पक्का इनवोल्यूटरी होता है ना। ऐसे ही 3x3 में अगर आपको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनाना है तो यहाँ पे कोई A लिख दो, यहाँ पे 1 में डाल दो 1 और यहाँ पे 1/A, ये भी इनवोल्यूटरी का जबरदस्त एग्जाम्पल है, बाकी जगह 0 0। 4x4 में बनाना है तो क्या करो, A लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, फिर 1/B और यहाँ पे 1/A, बाकी सब जगह 0, तो ये बन गया 4x4 का जबरदस्त एग्जाम्पल। तो ये सब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। अब मेरे को लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा पैटर्न की बनाना कैसा इनवोल्यूटरी, कि अगर इवन ऑर्डर का है तो वो नंबर और उसका इनवर्स आएगा, अगर ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो नंबर और उसका इनवर्स और बीच में जो बच गया उसमें लगा दो 1। ठीक है, ये लॉजिक लगाना था। इस लॉजिक से ए मैट्रिक्स जो है इनवोल्यूटरी है, वरना आप लोग इसका A² निकाल के भी देख सकते हैं, आराम से जल्दी से आ जाएगा, वो भी आइडेंटिटी आ जाने वाला है। इसी लॉजिक से बी पार्ट भी ठीक है। बी पार्ट जिनको ठीक नहीं लगा उन्होंने ये सोचा होगा कि देखो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 है, पर 2 का रेसिप्रोकल 5/10 थोड़ी होता है। पर बच्चों 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। आर्य को जाना है, ओके आर्य, बाय, गुड नाइट। तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो बी पार्ट ठीक है। अब चलते हैं डी पार्ट पे। 1/i का रेसिप्रोकल बताओ क्या आता है। 1/i कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेसिप्रोकल 1/1 प्लस आयोटा, रैशनलाइज करो 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, दैट इज 1 माइनस आयोटा/2। तो इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, तो ये भी बिल्कुल बिंदास है। तो A B D इज द करेक्ट आंसर, जो मेरे को लगता है शायद एक ही बंदे ने दिया है। आई थिंक आर्या हैज गिवन, तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझ में आ गया इनवोल्यूटरी का। क्या आज की वीडियो में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज इजाज़त दो हमें जाने की, ताकि हम अगली क्लास की तैयारी कर सकें और आप लोग भी अगली क्लास में ज्वाइन करने की तैयारी कर सकें। तो सबको समझ में आ गया आज की वीडियो कैसी लगी। 2-3 काम है आपके लिए। पहली बात तो आज की वीडियो कैसी लगी, समझ में आई, पढ़ाने का मेथड आपको मेरा ठीक लग रहा है वाला, हमने थ्रो शिफ्ट करा है, हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, और जो भी थ्योरी मैं आपको सिखा रही हूँ सारे क्वेश्चंस के थ्रू सिखा रही हूँ। तो ये मत सोचना थ्योरी कम हो रही है, मैं कोई थ्योरी नहीं छोड़ूंगी, पर सब क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगी। क्वेश्चन के ऑप्शन थ्योरी का पार्ट है, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सीखें, क्वेश्चंस को नोट कर लें, एक अलग से नोटबुक बना लें जिसमें आप रोज जो मैं क्वेश्चन कराती हूँ वो लिख लें। एग्जाम से पहले क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, पक्की बात है कुछ मिस नहीं होगा। ठीक है, सब समझ में आ रहे हैं। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो अच्छे से दे दिया करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको सब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, जैसा कि अमित कुमार, एकता जी और आयशा जी कह रहे हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ पॉसिबल इसको अपने स्टेटस पे इसका लिंक लगा दीजिए कीजिए, यू नो, अपने व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टा पे कहीं भी, ताकि सबके पास ये पहुंचे। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, ताकि सबको पता लगे कि हाँ यहाँ पे अच्छी से पढ़ाई हो रही है और वो इसे अटेंड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो ये अनअकैडमी का चैनल है, अनअकैडमी CSR नेट, ताकि आप मेरी तो कम से कम कोई वीडियो मिस ना करें। ओके, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। थैंक यू स्वरूप, थैंक यू विकास, मंजू, वरुण, सौरभ, नूतन, आर्यन मेहता जी, अमित, एकता, और जिनका नाम मैं नहीं लिया उन सबका भी। तो तुसी भी ग्रेट हो सारे, थैंक यू निशी। तो लेट्स क्रैक इट टुगेदर, सब इकट्ठे CSR नेट क्रैक करेंगे अच्छी रैंक से, और सब JRF लेंगे। तो यस, लेट्स क्रैक इट। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 11 बजे। स्पेशल क्लास है अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की अनअकैडमी के ऐप पे, तो जल्दी से आ जाना वहाँ पे सब।